अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सदीक़ वहदान और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाइपोथैलेमस के बारे में। ये बायोलॉजी का एक टॉपिक है जो मैं 10th क्लास और 12th क्लास के लिए रिकॉर्ड करने वाला हूँ। और इससे पिछले मैंने नर्वस सिस्टम के बारे में कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्ड की है। इसमें मैंने ब्रेन्स और थैलेमस के पार्ट्स और ब्रेन के पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन किया है। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा हाइपोथैलेमस के बारे में कि हाइपोथैलेमस क्या चीज़ है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ये नाम से पता चलते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ड्स है। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन ये डाइएन्सेफेलॉन का एक पार्ट है। ठीक है, डाइएन्सेफेलॉन में थैलेमस आते हैं, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस हमने एक्सप्लेन किया था, डाइएन्सेफेलॉन के पार्ट थे। इसके बाद हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस, हाइपो का मतलब क्या होते हैं? हाइपो का मतलब होते हैं बिलो। ठीक है, बिलो का मतलब होते हैं नीचे। ठीक है, और थैलेमस जो हमने एक्सप्लेन किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देता हूँ थैलेमस के बारे में, तो आप लोग उससे देख ले। ठीक है, हाइपो का मतलब होते हैं बिलो थैलेमस, इट्स मीन दैट बिलो द थैलेमस, हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट बिलो द थैलेमस। ठीक है, ये इसका लोकेशन है। अगर इसका एग्जैक्ट लोकेशन में आप लोगों को बताऊँ कि हाइपोथैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट है, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, ये हमारा साथ मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूँगा मिड ब्रेन से। ठीक है, ये हमारा मिड ब्रेन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये हमारा पोन से, ठीक है, ये मेडुला है और ये क्या है, हमारा स्पाइनल कार्ड है और यहाँ पर हमारा सेरेब्रम होते हैं। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। तो इसके ऊपर यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर दो मासेस रखा हुआ है, दो मासेस रखा हुआ है। ठीक है, इन दो मासेस के दरमियान, इन दो मासेस के दरमियान यहाँ पर एक चीज़ होते हैं इस साइड में। ये मैंने इस तरीके से, ये जो मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है, ये मैंने इस साइड के ड्रा कर दिया। ठीक है, इंसान का इस साइड को ड्रा कर दिया। ठीक है, जैसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, इस साइड को मैंने ड्रा कर दिया। तो यहाँ पर एक मास प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट बिलो द थैलेमस। ठीक है, जो थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और जो दो थैलेमाई है, ठीक है, जिसको हम थैलेमस कहते हैं, इसके नीचे और मिड ब्रेन के ऊपर जहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ आप लोगों के लिए, अगर ये जो स्ट्रक्चर है ये मैं टर्न करके ऐसे मैंने फ्रंट पर लेके आता हूँ अभी। ठीक है, जब मैं फ्रंट पर लेके आऊँ तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये क्या है। फॉर एग्जांपल ये अभी मैंने फ्रंट पर लाया, ठीक है, ये हमारे साथ आ गया मिड ब्रेन। ठीक है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेटरी पर्पज़ के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये पोन्स, मेड्यूला और ये हमारा स्पाइनल कार्ड। ठीक है, तो मैंने बोला था यहाँ पर दो चीज़ प्रेजेंट होते हैं, ये भी अलग मार्कर पे। ठीक है, ये एक थैलेमाई है, ठीक है, ये दूसरा थैलेमाई है। ठीक है, इन दोनों थैलेमाई के नीचे, इन दोनों थैलेमाई के नीचे यहाँ पर एक चीज़ प्रेजेंट है। इस चीज़ को हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? बिलो दो थैलेमस। ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे साथ थैलेमाई है या थैलेमस है। ठीक है, और इन दोनों थैलेमस के नीचे ये जो मैंने बनाया, ठीक है, ये वाला ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का लोकेशन कहाँ पर है? बिलो द थैलेमस, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट इज़ द पीस ऑफ ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर की एक पीस है, ठीक है। मैंने ग्रे मैटर और वाइट मैटर मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग को ग्रे मैटर और वाइट मैटर समझ में नहीं आते तो मेरे पहले लेक्चर देखो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रे मैटर का पीस है। ग्रे मैटर का पीस जस्ट मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन का जो एक्सॉन होते हैं, ठीक है, और जो सेल बॉडीज़ होते हैं, ठीक है, ये इसका क्या है, ये सेल बॉडी है। ये क्या है, सेल बॉडी है। इस सेल बॉडी, द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, जो न्यूरॉन का सेल बॉडी जहाँ पर कलेक्ट होते हैं, इस एरिया को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारा ग्रे मैटर है, ठीक है। और जहाँ पर एक्सॉन कलेक्शन है, ठीक है, एक्सॉन कलेक्शन, इस जगह को हम कहेंगे कि वाइट मैटर। ये जो चीज़ है, ये हाइपोथैलेमस जो है, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर ग्रे मैटर है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल बॉडी है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे न्यूक्लाई, बहुत सारे सेल बॉडीज हमारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सेल बॉडीज एंड हाइपोथैलेमस, के हाइपोथैलेमस में क्यों ये सेल बॉडी प्रेजेंट है, और व्हाई द हाइपोथैलेमस आर ग्रे मैटर, क्यों हाइपोथैलेमस हमारे साथ ग्रे मैटर है, ये क्यों ग्रे मैटर है, इसमें हमारे साथ जो सेल बॉडीज प्रेजेंट है वो क्या काम करते हैं, ठीक है। अभी मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इसके साइज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अगर इसके साइज में देखो, हाइपोथैलेमस का जो साइज है वो कैसा है, नेल ऑफ अ लिटिल फिंगर। ये जो हमारा लिटिल फिंगर है, इसका जो नेल है, ठीक है, इतना ही इसका क्या है, साइज है, ठीक है। ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं कि व्हाट इज द साइज ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की साइज क्या है। तो ये हमारे साथ एक एमसीक्यूज क्लियर हो गया, ठीक है, ये एमसीक्यूज क्लियर हो गया। ये डिफरेंस पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, मेडिकल कि जो साइज है वो कैसा है, ठीक है, हाइपोथैलेमस की, तो नेल ऑफ अ लिटिल फिंगर, ठीक है। और ये ग्रे मैटर की एक पीस है, और ये किस चीज़ का हिस्सा है, डाइएन्सेफेलॉन की हिस्सा है। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जो फर्स्ट लेक्चर है आप लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हम फंक्शन के बारे में जाते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन से पहले हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर को याद करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग हाइपोथैलेमस के जो फंक्शन है इसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी स्ट्रक्चर्स को भी ड्रा करने वाला हूँ, किस चीज़ का, हाइपोथैलेमस का। हमने यहाँ पर कहा कि हाइपोथैलेमस इट इज़ द पीस ऑफ ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर हम वो सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पर न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है वहाँ पर कलेक्शन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ड्रा करूँगा, ये हमारे साथ क्या है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस के, जब आप लोग हाइपोथैलेमस को स्टडी करते हैं तो आप लोग एक चीज़ लाजमी याद करना पड़ता है, और वो लाजमी एक्सप्लेन करना है हाइपोथैलेमस के साथ, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेम आप लोगों ने सुना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। मैं अभी आप लोगों को इजी करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ये लेक्चर इजी होने वाला है। देखो आप लोग अगर इससे आप लोगों का जो हार्मोन है, हार्मोन का जो नाम और इसका जो प्रोडक्शन है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे साथ हाइपोथैलेमस आ गया, ठीक है, ये हमारे साथ आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और इस जगह को हम कहेंगे इन्फर्टिबुलम, इसको हम क्या कहेंगे, इन्फर्टिबुलम। ये जो जगह है जहाँ से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट होते हैं, ये भी एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है, कि यहाँ से जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से नीचे स्टार्ट होते हैं, इस जगह को हम कहेंगे इन्फर्टिबुलम। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में हम मुकम्मल लेक्चर आगे जो हमारे चैप्टर है इसमें हम एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो ये है, लेकिन इसके साथ ये चीज़ जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अकेला हाइपोथैलेमस आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर कहा कि इट इज़ द ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर हर वो जगह को कहते हैं कि जहाँ पर सेल बॉडीज़ की कलेक्शन हो। तो हमारे न्यूक्लियस में बहुत सारे क्या है, न्यूक्लाई है, सेल बॉडी है, क्या है, सेल बॉडी है, अलग अलग नाम है इसका, ठीक है। फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और जो आप लोग का सिलेबस के मुताबिक हम एक्सप्लेन करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, ये जो जगह है, ये हमारे साथ क्या है, ये जो जगह है, इस जगह को हम कहेंगे कि ये क्या है, पोस्टीरियर है, ये पोस्टीरियर ग्लैंड है, ठीक है। ये दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया, एक ही सही है, एक ही सही है, ये पोस्टीरियर ग्लैंड है, ठीक है। और ये जो जगह है ये क्या है, एंटीरियर ग्लैंड है, ठीक है। एक पोस्टीरियर ग्लैंड आ गया, एक एंटीरियर ग्लैंड आ गया, ठीक है। आ जाओ, ये जो पोस्टीरियर ग्लैंड है, एंटीरियर ग्लैंड साइड पे छोड़ लो, पोस्टीरियर ग्लैंड यहाँ पर दो हार्मोन यहाँ पर रिलीज करते हैं, दो हार्मोन यहाँ पर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इन दो हार्मोन का नाम क्या है, इन दो हार्मोन का नाम है, एक है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन है, और दूसरा क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, क्या, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम ADHB कहते हैं डायरेक्टली, इसको हम डायरेक्टली ADHB कहते हैं। तो आप लोगों को ये लाजमी याद होना पड़ेगा कि जो हमारा पोस्टीरियर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो पोस्टीरियर साइड है, दो किस्म हार्मोन क्या करते हैं, सिक्रीट करके रिलीज करते हैं। वो कौन सा है, वह ऑक्सीटोसिन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। अच्छा, इसमें जो हाइपोथैलेमस का किरदार क्या है, हाइपोथैलेमस ये प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस यहाँ पर हमारे साथ दो मासेस रखा हुआ है, दो क्या रखा हुआ है, दो सेल बॉडीज़ है। इन दो सेल बॉडीज़ एक क्या करते हैं, हमारा ऑक्सीटोसिन प्रिपेयर करते हैं, दूसरा हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, सिक्रीट करते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। नंबर सेकंड ऑक्सीटोसिन। तो हाइपोथैलेमस करते हैं, दे प्रिपेयर, यहाँ पर जो हमारे साथ सेल बॉडीज़ है, ये ऑक्सीटोसिन वाला सेल बॉडी है, तो ये क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और ये क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो ये क्या करते हैं, ये प्रिपेयर करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो फंक्शन में अभी हम इसको फंक्शन भी ऐड कर लेंगे साथ में, ठीक है। तो क्या करते हैं फंक्शन इसका, नंबर फर्स्ट फंक्शन इसका ये है कि दे प्रिपेयर्ड, ठीक है, प्रिपेयर ऑक्सीटोसिन, ठीक है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस का फंक्शन है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, दे प्रिपेयर ऑक्सीटोसिन। यहाँ पर सेल बॉडीज है, ये सेल बॉडी क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन को प्रिपेयर करते हैं, फिर ये ऑक्सीटोसिन नीचे आकर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स में आते हैं पोस्टीरियर साइड पे, और फिर यहाँ से रिलीज होते हैं, बॉडीज में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर दूसरी सेल बॉडी है, वह प्रिपेयर करते हैं ADH हार्मोन को, फिर यहाँ से ये आते हैं हमारे पोस्टीरियर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में आते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे, और फिर ये ADH हार्मोन यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करते हैं। तो इसमें फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस ये है कि दे प्रिपेयर ऑक्सीटोसिन। नंबर सेकंड, दे प्रिपेयर क्या, ADH हार्मोन को भी क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा पोस्टीरियर ग्लैंड था, पोस्टीरियर साइड था, ठीक है। दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन ADH हार्मोन कौन प्रिपेयर करते हैं, हाइपोथैलेमस। यहाँ पर दो सेल बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, और ये दो सेल बॉडी यहाँ पर प्रिपेयर करके यहाँ पर भेजते हैं। तो हाइपोथैलेमस का एक फंक्शन ये है कि ये ऑक्सीटोसिन को प्रिपेयर करते हैं, नंबर सेकंड ADH को भी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अभी हम जाते हैं हमारे जो एंटीरियर ग्लैंड है, हमारा जो एंटीरियर ग्लैंड है वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।
जो ये इंटीरियर ग्लैंड है, ठीक है, इसमें बहुत सारे हार्मोन क्या होते हैं, बहुत सारे हार्मोन यहाँ पर सिक्रीट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे सेल बॉडीज़ है, यहाँ पर बहुत सारे सेल बॉडीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सेल बॉडी क्या करते हैं, ये सेल बॉडी क्या करते हैं, अभी हम बताते हैं कि ये सेल बॉडीज़ क्या करते हैं। अगर आपको इस चीज़ के हाइपोथैलेमस के बारे में समझना है तो वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो इससे पहले यहाँ पर एक और सेल बॉडी प्रेजेंट होते हैं। ये सेल बॉडी क्या करते हैं, इस सेल बॉडीज़ को हम कहेंगे ये क्या है, ये हमारा थर्मोस्टेट है, क्या है, थर्मोस्टेट है। और ये क्या करते हैं, रेगुलेट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को रेगुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी हम फंक्शन में ऐड करेंगे कि हाइपोथैलेमस का एक फंक्शन ये है, 3 नंबर, इसका एक फंक्शन ये है कि ये क्या करते हैं, ये हमारे साथ टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, टेम्परेचर रेगुलेट, टेम्परेचर रेगुलेशन में ये हेल्प देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेल बॉडी प्रेजेंट है, इसको हम थर्मोस्टेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, अभी जो हमारा इंटीरियर साइड है, यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन हमारे साथ क्या है, यहाँ पर सिक्रीट होते हैं, तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो कैसे तैयार हो जाते हैं, कैसे सिक्रीट हो जाते हैं, और इसका हाइपोथैलेमस इसमें क्या किरदार है, ठीक है। नंबर फर्स्ट, यहाँ पर जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं इसको हम कहेंगे प्रोलेस्टिन हार्मोन, क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोलेस्टिन हार्मोन, ठीक है, प्रोलेस्टिन हार्मोन। नंबर सेकंड, जो हमारे इंटीरियर साइड से सिक्रेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, प्रोलेस्टिन हार्मोन, इसके साथ साथ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके साथ साथ हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं हमारे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, क्या है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है, इसके साथ हमारे ये सारे हार्मोन क्या करते हैं, हमारे सिक्रेट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 किस्म के हार्मोन यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने वाला है, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर फर्स्ट क्या है, प्रोलेस्टिन हार्मोन। नंबर सेकंड, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नंबर थर्ड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नंबर 4, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। और इसके साथ क्या है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम ACTH भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रीट होके यहाँ से रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं, रिलीज भी होते हैं, लेकिन रिलीज होते हैं किस चीज़ के परमिशन में, हाइपोथैलेमस के परमिशन में। यहाँ पर हार्मोन सिक्रीट है, लेकिन इसको कौन कहेगा कि अब ये आप क्या करो, प्रोलेस्टिन हार्मोन को रिलीज करो, आप फॉलिकल हार्मोन को रिलीज करो, एड्रीनोकार्टिक को रिलीज करो, ये कौन बताएगी, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का यहाँ पर जो काम है ये है कि ये क्या करते हैं, ये हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको इजाज़त देते हैं कि आप क्या करें, आप हार्मोन को रिलीज़ करें, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन यहाँ पर हमारे प्रोड्यूस होते हैं, सिक्रीट होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर साइड में, ठीक है। लेकिन ये जब रिलीज़ होते हैं तो
विद द परमिशन ऑफ हाइपोथैलेमस। कैसे? मैंने आप लोगों को कहा कि ये ग्रे मैटर है, बहुत सारे सेल बॉडी, यहाँ पर एक सेल बॉडी प्रेजेंट है। ये सेल बॉडी क्या करते हैं, ये सेल बॉडी आकर यहाँ पर प्रोलेस्टिन हार्मोन को क्या करते हैं, इसको बताते हैं कि अभी प्रोलेस्टिन को आप क्या करें, रिलीज करें। तो ये क्या है, इस एक को हम कहेंगे कि ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे प्रोलेस्टिन रिलीजिंग फैक्टर दे, क्या है, प्रोलेस्टिन रिलीजिंग फैक्टर। अगर यहाँ पर हम आए इसके फंक्शन के साथ ऐड करें, तो फंक्शन के साथ हम 4 नंबर ऐड करेंगे कि हाइपोथैलेमस हैव द प्रोलेस्टिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे हैव द प्रोलेस्टिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। जो हमारे प्रोलेस्टिन हार्मोन है, ये जब रिलीज होते हैं तब तक ये रिलीज नहीं होता जब हाइपोथैलेमस से इसको एक स्पेशल मैसेज ना आए। हमारे जो हाइपोथैलेमस से सेल बॉडी से यहाँ पर मैसेज आए कि आप क्या करें, यहाँ पर प्रोलेस्टिन रिलीज करें, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहिए कि प्रोलेस्टिन रिलीज करें। तो हमारे हाइपोथैलेमस का फंक्शन ये है कि क्या है, इसमें एक सेल बॉडी है, ठीक है, और ये सेल बॉडीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी फिर, ठीक है, इसका अलग अलग नाम है। तो ये क्या है, रिलीजिंग फैक्टर, प्रोलेस्टिन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, नंबर सेकंड, दूसरी मैसेज यहाँ से यहाँ पर कन्वर्ट होगी और ये बोलेंगे कि हमारे क्या करो, अभी पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेंगे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करो। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे नंबर 5 कि क्या करें, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है, रिलीजिंग फैक्टर है। ठीक है, हाइपोथैलेमस में हमारे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसका रिलीजिंग फैक्टर है। हाइपोथैलेमस हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेंगे कि आप क्या करो, हार्मोन को रिलीज करो। इसके साथ यहाँ पर हमारे दूसरा यहाँ पर सेल बॉडी से इससे मैसेज आएगी हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। तो यहाँ पर हमारे क्या होगी, नंबर 6 जो हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे क्या होगी, ये सारे को आएगी यहाँ पर मैसेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक और मैसेज आएगी हमारे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को। तो इसको बोलेंगे कि आप गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को क्या करें, रिलीज करें। तो ये क्या है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, नंबर 8 इसमें क्या है। ठीक है, तो लास्ट में आएगी इस किस चीज़ को, हमारे एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ACTH रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, ACTH रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये सारा फंक्शन जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये हाइपोथैलेमस की है। कैसे हाइपोथैलेमस की है, अगर मैं ये अभी थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करूं, देखो फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस को हम ग्रे मैटर कहेंगे कि ये ग्रे मैटर की एक पीस है, ये नेल ऑफ अ लिटिल फिंगर इसका साइज है। फंक्शन इसका ये है कि हाइपोथैलेमस के साथ एक चीज़ प्रेजेंट है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ से स्टार्ट होते हैं इस जगह को हम क्या कहेंगे, इनफर्टिबुलम कहेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेल बॉडीज है, ये फुल ऑफ सेल बॉडीज है, बहुत सारे न्यूक्लाई यहाँ पर प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस में। यहाँ पर एक न्यूक्लाई प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, हमारे थर्मोस्टेट है, टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 और सेल बॉडीज प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीटोसिन और हमारे ADH को क्या करते हैं, प्रिपेयर कर देते हैं, फिर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रांसफर करके फिर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अगर इंटीरियर साइड की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन हमारे सिक्रीट होते हैं, और फिर वही हार्मोन जब रिलीज होते हैं तो किस चीज़ के थ्रू रिलीज होते हैं, हमारे जो हाइपोथैलेमस में सेल बॉडीज है वो इसको मैसेजेस भेजते हैं। ठीक है, अलग अलग सेल बॉडी है, मैसेज भेजते हैं कि आप अपने हार्मोन को क्या करें, रिलीज करें। तो ये फंक्शन है इसका। सारे स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया है, यहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया कि प्रिपेयर ऑक्सीटोसिन, प्रिपेयर ADH एंटीडाययूरेटिक हार्मोन, टेम्परेचर रेगुलेशन, प्रोलेस्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन फैक्टर,
ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, जो हमारे FSH फॉलिकल्स रिलीजिंग फैक्टर है हमारे हाइपोथैलेमस में, TSH हमारे गोनेटोट्रोफिक, और ACTH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो क्या करते हैं हमारे प्रोड्यूस करके ये क्या करते हैं हमारा रिलीजिंग फैक्टर है हमारे हाइपोथैलेमस में, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ये हाइपोथैलेमस की में है, ठीक है। एक और चीज़ भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और सेल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर एक सेल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो हमारे हंगर को कंट्रोल कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके जो फंक्शन है, इसके फंक्शन के साथ यहाँ पर हम और ऐड करेंगे कि फंक्शन के साथ साथ बहुत सारे फंक्शन इसका हो सकते हैं, ठीक है। कि इसका फंक्शन एक ये भी है कि कंट्रोल हंगर को कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ जब हंगर एक इंसान को भूख लगे, ठीक है, तो भूख के साथ जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो ये सेल बॉडी क्या एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पर एक और सेल बॉडी प्रेजेंट है, और ये सेल बॉडी हमारे किस चीज़ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, एंगर्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, गुस्सा, सही है, एंगर के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये अपने साथ ही अक्सर होते हैं ना, जब हम बहुत सारे भूख लगते हैं, रमज़ान में लोगों को बहुत भूख लगने की वजह से गुस्सा आते हैं रमज़ान में, क्यों आते हैं कि जब हमारे हाइपोथैलेमस हंगर वाला सेल बॉडीज स्टिमुलेट हो जाते हैं, तो इसके साथ नीचे डायरेक्टली प्रेजेंट है वाला, ठीक है, एंगर वाला जो हमारे गुस्से वाला सेल बॉडी प्रेजेंट है, जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं डायरेक्ट हमारे जो गुस्से वाला सेल बॉडी है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब हमें बहुत सारे भूख लगते हैं तो हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, हमारा तबीयत एकदम ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, जब तक हम खाना न खाएं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ क्या होते हैं, ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, गुस्सा आते हैं, हंगर के साथ गुस्सा भी आते हैं, क्योंकि जब हंगर वाला स्टिमुलेट हो गया तो ये एक्टिवेट करते हैं अपने साथ एंगर वाला, ठीक है। इसके साथ साथ ये फिर कंट्रोल करते हैं हमारे, यहाँ पर हम लिखेंगे कंट्रोल 11, क्या करते हैं, कंट्रोल एंगर, ठीक है। नंबर 11 में क्या करते हैं, इसके साथ ये यहाँ पर जब गुस्सा आ जाते हैं, हमारे भूख लगते हैं, तो इसके साथ ये दोनों जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो हम खाने की तलब में निकल जाते हैं। जब खाना मिल जाते हैं तो यहाँ पर एक और हमारा सेल बॉडीज एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि कंट्रोल फीड, ठीक है, ये हमारे फीड्स को कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है। जब हम खाना खाए, जब ये हो जाते हैं तो इस स्टिमुलाई या इस न्यूक्लाई के साथ यहाँ पर नीचे एक और सेल बॉडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये इंटरकनेक्शन है। जब ये एक्टिवेट हो जाए, आपने खाना खा लिया तो हमारा जो फीड्स का जो सेल बॉडी है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये अपने साथ एक और यहाँ पर सेल बॉडी एक्टिवेट करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, कि क्या के कंट्रोल हैप्पीनेस। ये क्या करते हैं, ये हमारे हैप्पीनेस को कंट्रोल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कंट्रोल 12 नंबर कंट्रोल हैप्पीनेस, ठीक है, कंट्रोल हैप्पीनेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये चार सेल और बॉडीज है विदाउट हार्मोन, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्ट नहीं है वो, ठीक है। एक थर्मोस्टेट है जो टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, एक हमारे यहाँ पर क्या है, इसका अलग अलग नाम है, नाम में यहाँ पर लिख सकता हूँ लेकिन वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आप लोग के स्टेज का भी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप लोग इतने याद रखिए कि यहाँ पर सेल बॉडीज़ है, और ये सेल बॉडीज़ हमारे गुस्से को, हमारे भूख को, हमारे खुशीज़ को, हमारे हमारे फीड्स को कंट्रोल कर देते हैं। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के ब्रेन में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइपोथैलेमस, अकॉर्डिंग टू नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके बाद